हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा सर का बुक के बारे में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसका हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देख रहे हैं। हर एक दिन एक एक क्वेश्चन, जिसको 2 क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालना है, जिसको हम लोग म्यू नॉट से भी जानते हैं। अब देखिए 3 आपको रिलेवेंट इक्वेशन दे चुका है और फिर आपको बता दिया गया कि F इक्वल्स टू फोर्स, Q इक्वल्स टू चार्ज, V इक्वल टू स्पीड, I इक्वल्स टू करेंट एंड A इज द डिस्टेंस। जब भी हम लोग फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग से किसी भी तरीके का मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन में ही हर एक चीज़ होता है कि जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अभी आप देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने के लिए जैसे कि आपको इक्वेशन दिया गया है F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। हम लोग जानते ही हैं कि F का हम लोग जानते हैं डायमेंशन MLT-2। हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे MLT-2। और Q का हम लोग जानते ही हैं कि IT होता है, I और T। ये अगर किन्हीं को Q के बारे में नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि IT कैसे हुआ। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि करेंट इक्वल्स टू Q बाई T, तो इसीलिए फिर Q इक्वल्स टू I इंटू T, इसलिए यहाँ पर IT हुआ। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि M का वैल्यू हो गया ML, T ऊपर एक और गया तो T-3 और I-1। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का E का, ये हो गया यहाँ से। ये तो आपका इक्वेशन हो गया इससे कनेक्टेड, जो हम लोग सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बी क्वेश्चन हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, जिसका बी निकालना है। तो हम लोग पहले इक्वेशन देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी, तब हम लोग निकालने वाले बी। देखिए फोर्स तो यहीं के यहीं है और Q और V यहाँ पर जाएगा नीचे, Q इंटू वी। फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि फोर्स का होता है MLT-2। फोर्स का हम लोग जानते हैं MLT-2 और Q का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं IT। Q का वैल्यू हम लोग IT कहाँ से जानते हैं, तो यहाँ से जानते हैं कि Q का वैल्यू IT होता है। उसी के साथ V होता है जो कि स्पीड है। स्पीड का हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे अगर किन्हीं को नहीं पता फिर से हम लोग देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जानते हैं कि लेंथ हो जाएगा और टाइम का T हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा LT-1। ये यहाँ से आ गया LT-1, यहाँ से हम लोग देख लिए। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए M का तो M हम लोग डायरेक्टली लिख दिए, लेकिन यहाँ पे L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ML का पावर 0 हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि ना लिखें, अगर लिखना चाहें तब भी कोई गलत नहीं है। और T-2 होगा। T-2 कैसे होगा, क्योंकि T-1 यहाँ है और T+1 यहाँ, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर दिया, तो इसीलिए यहाँ जो बचा हुआ था T-2 वो यहाँ पे लिखा गया और उसके साथ यहाँ पर I-1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो गया ये B का। अब हम लोग देखने वाले हैं C का हम लोग देखने वाले मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो कि म्यू नॉट है। इसका वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट I है और 2πa है इक्वेशन इसका। यहाँ पर हम लोग निकालना क्या है, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कैसे निकलेगा, तो B, ये B का B और 2πa है जो कि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 2πa बाई I हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि B कहाँ से आया, तो B हम लोग देखेंगे कि यहाँ से उठा करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं MT-2 I-1, MT-2 I-1 इंटू 2πa है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि 2πa है, तो a है जो कि स्पीड है, तो नहीं, a है जो कि डिस्टेंस है। a क्या है यहाँ पे, तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं कि लेंथ होता है, तो L हो जाएगा। I जो है कि करंट है, तो I है जो कि करंट है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा I। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे MT-2 और फिर देखिए I ऊपर जाएगा तो I-2
और एल एक और हो जाएगा ये, तो लेकिन हम लोग इसको अरेंज करेंगे प्रॉपर, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। हम लोग देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 4th क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।